E20 तो मैंडेटरी हो गया, हर पंप पर E20 का पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल जो आप अपनी गाड़ी में डालेंगे उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल होगा। इसे कहते हैं E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। यहां पर बात यह हो रही थी कि 4 साल पुरानी गाड़ी जब E20 इंजन नहीं बनते थे उनका क्या। E30 पर भी एक एपिसोड हमने किया जिसके बारे में सरकार सोच रही थी, बात कर रही थी, लेकिन ये क्या, जंग के बीचों बीच अब सरकार की तरफ से एक नई बात हो रही है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि ये कल ही लागू हो जाएगा, लेकिन अब E85, E85 और E100 की बात हो रही है, यानी कि गाड़ी पेट्रोल पर चलेगी नहीं, पूरी इथेनॉल पर चलेगी, यानी कि अल्कोहल पर चलेगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। कौन क्या कह रहा है, ये नीति कब लागू होगी, टेस्टिंग फेज में है या लागू हो जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, आज भी जो पेट्रोल इंजन बन रहे हैं वो E20 को झेलने लायक हैं, तो E85 जब आएगा तो फिर ये इंजन कहां जाएंगे, क्योंकि हमारे पंप पर नोजल तो एक ही है। पुरानी गाड़ियों के लिए भी अलग से नोजल नहीं है 100% पेट्रोल वाला। ये है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। अब इनका एक बयान है जो मुझे बहुत ही फनी लगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें आप देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है, इंडिया शुड एम फॉर 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, सेज नितिन गडकरी। वो कहते हैं इंडिया एम्स फॉर 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग सून। This move is crucial for energy self-reliance amid global oil market uncertainties. The country currently imports 87% of its oil. Efforts are underway to boost alternative and biofuel production. Green hydrogen is identified as a future fuel. आप जानते हैं नितिन गडकरी की आलोचना भी बहुत हो रही है कि इनके खुद के इंटरेस्ट क्या हैं जिसके तहत ये चीज़ बोल रहे हैं, और दूसरी चीज़ सस्टेनेबिलिटी पर और फ्लेक्स फ्यूल पर उनकी पोजीशन बहुत पहले से ही ये रही है। वो चाहते हैं कि पेट्रोल पर हमारी निर्भरता, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, उस पर निर्भरता कम हो। अब जैसे ये क्राइसिस हो रही है, निर्भरता अगर कम होगी तो सोचिए कितना स्थिति बेहतर हो जाती। इथेनॉल को एक विकल्प की तरह यहाँ पर प्रस्तुत भी किया जा रहा है।